जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ से जिनका सब इंस्पेक्टर रैंक के लिए सीआरपीएफ में सिलेक्शन हो जाता है। तो सीआरपीएफ के अंदर सब इंस्पेक्टर की क्या क्या ड्यूटियां होती हैं, कैसे मतलब इनको जो प्रोफाइल मान लो, इसके अलावा फैसिलिटीज क्या क्या मिलती हैं, फैमिली लाइफ क्या रहती है, सैलरी, प्रमोशन, एक रैंक से मतलब सब इंस्पेक्टर से आपको इंस्पेक्टर बनने में कितना समय लगता है, एलडीसी एग्जाम, यानी कि एक वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर लेना। इसके अलावा अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, एसएससी सीपीओ के संबंध में मैंने ऑलरेडी इस वीडियो हर टॉपिक पे अलग अलग बना रखे हैं, लगभग 1-1.5 साल पहले मैंने बनाए थे। उनको लोग बहुत प्यार दे रहे हैं और अभी एसएससी सीपीओ की लेटेस्ट प्रोसेस चल रही है। तो जिन बच्चों के मार्क्स से ये लगता है कि हमको सीआरपीएफ मिल जाएगी, तो वो लोग सीआरपीएफ की वीडियो ज्यादा देख रहे हैं, तो उनको भी इस चीज के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। सीआरपीएफ के एसआई से अगर आप भर्ती होते हैं तो आपको क्या क्या काम करना पड़ता है। तो सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर से सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप नए भर्ती होते हैं, सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर आपको मिलती है सीआरपीएफ के अंदर, तो आपके सब इंस्पेक्टर की एक जॉब जो होती है कमांडर की जॉब होती है। क्योंकि सब इंस्पेक्टर जो होता है, पहले क्या होता था सीआरपीएफ के अंदर, सब इंस्पेक्टर को प्लाटून कमांडर की जिम्मेदारी दी जाती थी। लेकिन अभी जैसे रैंक को ज्यादा बढ़ा दिया, जैसे इंस्पेक्टर की पदोन्नति करके इंस्पेक्टर की संख्या ज्यादा कर दी, सब इंस्पेक्टरों की भी ज्यादा कर दी, लगभग सभी प्रकार की जितनी भी रैंक है सभी की संख्या बढ़ाई गई है। उसके अंदर अभी जो एक प्लाटून की जो जवाबदारी दी गई इंस्पेक्टर को दी गई है, जबकि जो सेक्शन जो लेवल के जवान होते हैं, सेक्शन की जो कमांड होती है वो एक सब इंस्पेक्टर करता है। हालांकि अभी अगर इंस्पेक्टर की मतलब गैर मौजूदगी में अगर इंस्पेक्टर मौजूद नहीं है, तो जो सब इंस्पेक्टर होगा एक प्लाटून की जवाबदारी और सेक्शन की दोनों की जवाबदारी सब इंस्पेक्टर जो भी सीनियर होगा उसको दी जाती है। तो एक प्रकार से सब इंस्पेक्टर का जो काम होता है कमांड करना होता है। उसके अधीनस्थ जितने भी कार्मिक काम करते हैं, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यानी अगर उसको सेक्शन की कमांड दी तो उसको सेक्शन की, या फिर प्लाटून की कमांड है तो प्लाटून की, उसके अंडर में जितने कार्मिक होंगे उनके ऊपर एक प्रकार से कमांड करना है। जो उससे सीनियर अधिकारी होगा वो जो आदेश देगा, उस आदेश को अपने टीम, जैसे या फिर सेक्शन बोल दिया जाए, प्लाटून बोल दिया जाए, उसके अनुसार वो जो आदेश है वो नीचे लेवल में पारित करना होता है। मेनली काम इनका यही होता है हर जगह पे, जो एक प्रकार से आपको कमांड ही करनी है। कुछ जगह पे जैसे क्या होता है कि जैसे आप यूनिट हेडक्वार्टर वगैरह में रहते हैं, कहीं भी पोस्टिंग होती है, तो जैसे कैंटीन वगैरह होती है, तो कैंटीन के इंचार्ज वगैरह जो होते हैं वो सब इंस्पेक्टर होते हैं। हालांकि उनके नीचे जो काम करने के लिए जैसे सेल्समैन वगैरह जो होते हैं, काम वगैरह करते हैं, वो जैसे हेड कांस्टेबल लेवल, एएसआई लेवल के होंगे। लेकिन उसको ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरा देख रेख जो होता है, उनसे जो काम करवाना है, जो भी चीजें होती हैं वो मेंटेन वगैरह करना होता है, सब इंस्पेक्टर की देख रेख में होता है। हालांकि काम करने के लिए दूसरे कार्मिक रहते हैं, लेकिन जो सब होता है वो इंचार्ज उस चीज का, उसको कैंटीन का जो अधीनस्थ अधिकारी, सबऑर्डिनेट ऑफिसर बोला जाता है, वो सब इंस्पेक्टर के इंचार्ज में रहेगा। इसके अलावा जैसे हेडक्वार्टर वगैरह के अंदर कैंटीन, कोऑपरेटिव, जैसे जीसी वगैरह के अंदर है, आरएफ वगैरह के अंदर है, तो इस प्रकार की जो चीजें होती है उसके अंदर भी जो हेड होता है इसका, वो भी सब इंस्पेक्टर होता है। वैसे स्टार्टिंग में जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो मैक्सिमम जो आपका पोस्टिंग पैलेस होता है वो आपका छत्तीसगढ़, झारखंड जो एलडब्ल्यू एरिया होता है, या फिर जो सीआरपीएफ की कोबरा जो बटालियन होती है, इनके अंदर आपकी तैनाती होती है। तो इनके अंदर फिर आपको ऑपरेशन ड्यूटी करनी पड़ती है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर की जो जॉब होती है एक जनरल ड्यूटी की जॉब होती है। जिस प्रकार से एसएससी जीडी से कांस्टेबल आता है, इसी प्रकार से एसएससी सीपीओ से आप सब इंस्पेक्टर जीडी आते हैं। तो जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी आपके लिए लागू होती है। लेकिन जो कांस्टेबल रैंक से जो लोग आते हैं उनको एक प्रकार से भाई आपको कैंप सिक्योरिटी है, कैंप मेंटेनेंस है, ये सभी करना पड़ता है। लेकिन आप सब इंस्पेक्टर से आते हैं तो आपको फिर कमांड करनी होती है। एक प्रकार से कैंप मेंटेनेंस की ड्यूटी हो गई है, आपको नहीं करनी पड़ती है। लेकिन वीक में जैसे आपको एक बार ड्यूटी लगेगी, जो कैंप सिक्योरिटी जो जवान ड्यूटी में खड़े उनको चेक करना होता है कि रात को ड्यूटी ठीक प्रकार से हो रही है कि नहीं हो रही है, इस प्रकार की ड्यूटी है। इसके अलावा अगर आपकी ड्यूटी ऑपरेशनल एरिया में होता है तो ऑपरेशन में आपको जाना पड़ता है, और आपका जो सेक्शन होगा, कमांडर सेक्शन की अगर आप कमांड करेंगे उसकी लीड आपको करनी पड़ती है। तो ऑपरेशन ड्यूटी में आपको यूज में लिया जाएगा। लेकिन कैंप के अंदर जब आप रहते हैं तो किसी प्रकार की आपकी कैंप सिक्योरिटी या कैंप मेंटेनेंस ड्यूटी नहीं लगती है। हालांकि जो नाइट में ड्यूटी चेक करने की ड्यूटी एक सबऑर्डिनेट ऑफिसर से जो सब इंस्पेक्टर भर्ती होता है, मतलब सीपीओ से, उसकी लगती है। तो फर्स्ट जो आपकी पोस्टिंग होगी, मैक्सिमम चांस यही है कि आपकी जो पोस्टिंग होगी ज्यादातर कोबरा बटालियन, इसके अलावा जितनी भी को सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स के अंदर सीआरपीएफ की जो छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र जो एलडब्ल्यू एरिया है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र होता है,
यानी कि आप यंग जो होते हैं, यंग सब इंस्पेक्टर होते हैं, उनको ज्यादातर जो पोस्टिंग मिलती है हार्ड एरिया में मिलती है, स्टार्टिंग पोस्टिंग। क्योंकि जो लोकल प्रमोट से जो प्रमोशन होते हैं, एएसआई से एसआई बनते हैं, उनकी एक प्रकार से अगर मान के चले तो एज जो होती है 50 क्रॉस कर जाती है जो सब इंस्पेक्टर रैंक पे होते हैं। क्योंकि एक कार्मिक सिपाही से जब भर्ती होता है उसको हवलदार बनने में 18 साल लग जाती है, फिर हवलदार से वो एएसआई बनता है 7-8 साल में, उसके बाद एएसआई से 5-7 साल में मान के चलो कि वो सब इंस्पेक्टर बनता है। तो कम से कम उसकी 30 से 32 साल नौकरी हो जाती है जब वो सब इंस्पेक्टर बनता है। और अगर मिनिमम हम मान के 18 साल का भर्ती है तो 50 साल से ज्यादा उसकी एज हो जाती है। तो वो जो कार्मिक होता है वो ऑपरेशनल एरिया में उसको यूज में नहीं लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो सब इंस्पेक्टर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं सीपीओ से, इनकी जो ड्यूटी होती है ज्यादातर वही लगती है। और इनका जो काम होता है, जैसे किसी प्रकार के ऑपरेशन में जाना है, इस पर एक 10 किलोमीटर का है, 5 किलोमीटर का, 15 किलोमीटर का, तो पूरी जीडी के जवान होंगे, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, जो भी होंगे आरिफ के कोबरा के अंदर, तो वो सब आपको जाना पड़ता है। आफ्टर आपका जब 3 साल का 4 साल का जब टर्म कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट पोस्टिंग, उसके बाद फिर आपको पीसफुल एरिया में पोस्टिंग मिल जाती है। तो लगभग ड्यूटी आपको समझ में आएगी होगी कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऑपरेशन एरिया में ड्यूटी करनी, फिर बाद में जैसे जैसे आपकी सर्विस बढ़ेगी तो फिर आपको एक 3-4 साल के टर्म के बाद फिर आपको पीस में मिल जाता है, पीस के बाद फिर थोड़ा सा हार्ड मिलेगा। इस प्रकार से पोस्टिंग चलती रहती है। प्रमोशन की अगर हम बात करें तो 6 से 7 साल की जब आपकी जॉब हो जाती है, सब इंस्पेक्टर से आप इंस्पेक्टर इजीली बन जाते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर से असिस्टेंट कमांडेंट बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मिनिमम अगर मैं बात करूं, मिनिमम से मिनिमम 10 साल, तो मिनिमम मान के चलो 10 से 15 साल के बीच का भी टाइम लग जाता है कि इंस्पेक्टर को असिस्टेंट कमांडेंट बनने में। आज की सिचुएशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो हालांकि इंस्पेक्टर में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन जाते हैं जल्दी, लेकिन इंस्पेक्टर से असिस्टेंट कमांडेंट गजेटेड अफसर बनने में ज्यादा टाइम लगता है। तो उसके बाद तो फिर असिस्टेंट कमांडेंट से डिप्टी कमांडेंट में टाइम लगता है। लेकिन स्टार्टिंग ये मान के चलो कि आपकी फर्स्ट प्रमोशन जब फास्ट होता है, फर्स्ट प्रमोशन के बाद में सब इंस्पेक्टर रैंक में आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा अभी फिलहाल की सिचुएशन से। अगर बाद में भाई अगर कोई ऐसा आ जाए कि भाई जल्दी प्रमोशन हो जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी के टाइम को देखते हुए बहुत ज्यादा प्रमोशन आपको में टाइम आपको लगता है। इसके अलावा सैलरी का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको एसएससी सीपीओ की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर मैंने लगभग टॉपिक पे अलग अलग वीडियोज बना रखी हैं। अगर आप देखना चाहेंगे तो आप एसएससी सीपीओ की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसके अंदर आपको सभी टॉपिक्स पे वीडियो मिल जाएगी। सैलरी का एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, वो पुराना वीडियो है। अभी नए जो डीए वगैरह बढ़ोतरी है उसके हिसाब से सैलरी का आपके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। ट्रेनिंग की अगर हम बात करें, ट्रेनिंग आपकी जो होती है लगभग 48 वीक के आसपास, आपकी लगभग 1 साल मान लो कि आपकी ट्रेनिंग पीरियड जो आपका होगा, 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड कट जाता है। और जो है क्योंकि एसएससी जीडी का जो कांस्टेबल ट्रेनिंग करता है, सेम ट्रेनिंग शेड्यूल, सेम क्लासेस, सेम लगभग मिलती जुलती ही आपकी भी सब इंस्पेक्टर की भी उसके अंदर क्लासेस होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें फैमिली लाइफ की, तो फैमिली लाइफ के मामले में जो फैमिली लाइफ डिपेंड करती है वो आपकी करती है पोस्टिंग पैलेस के ऊपर कि आपकी पोस्टिंग किस क्षेत्र के अंदर रहती है। अगर आपकी पोस्टिंग मतलब नॉर्मल एरिया में है तो आपके लिए जो फैमिली रखनी चाहिए वहाँ पे जगह तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपको किसी प्रकार की एक्स्ट्रा ड्यूटी में यूज में नहीं लिया जाता है। तो दिन में अगर आपकी ऑफिशियल ड्यूटी जो पीस एरिया में आप रहेंगे तो ज्यादातर एक प्रकार से मान के चलो कि ऑफिशियल ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी। सुबह पीटी पीरियड में आपको लागू होता है, जाना ही पड़ता है पीटी पीरियड के लिए आपको सुबह 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, जब भी जो टाइम होता है जिस मौसम के अनुसार, जगह के अनुसार। उसके बाद में फिर आपको दिन में जो ऑफिशियल टाइम आप ऑफिस में जाएंगे, फिर शाम को फिर आपका नाइट में रेस्ट रहता है। कभी कभी हफ्ता में 10 दिन में फिर आपकी एक ड्यूटी लगती है चेकिंग के लिए, और कोई नाइट में आपकी ड्यूटी नहीं होती पीसफुल एरिया में। ऑपरेशन एरिया में तो वो डिपेंड करता है जगह जगह के ऊपर किस प्रकार की ड्यूटीज होती हैं, क्योंकि सीआरपीएफ के अंदर कहीं पे फिक्स निर्धारित नहीं बोल सकती कि आपको ये ड्यूटी करनी होती है। हर एरिया के हिसाब से, हर जगह के हिसाब से अलग अलग ड्यूटी निर्धारित इसके अंदर होती हैं। तो फैमिली लाइफ भी आपकी डिपेंड करेगी आपकी पोस्टिंग। पहले से मान के चलो आपकी पोस्टिंग छत्तीसगढ़ के अंदर सुकमा में, दंतेवाड़ा में, तो वहाँ पे आप खुद अपने आप ही फैमिली नहीं रखेंगे। हालांकि कोबरा वगैरह के अंदर फैमिली रखने की बढ़िया फैसिलिटीज है, फैमिली क्वार्टर बने होते हैं। कुछ समय के लिए आपको ऑपरेशन एरिया में जाना पड़ता है, फिर आपको जो कोबरा का हेडक्वार्टर होता है वहाँ पे आप इजीली अपनी फैमिली को साथ में रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी पोस्टिंग पीसफुल एरिया में आएगी तो वहाँ पे फैमिली क्वार्टर्स वगैरह मिल जाते हैं, या फिर अगर अवेलेबल नहीं है तो आप बाहर रेंट पे लेके अपने परिवार को साथ में रख सकते हैं। फैसिलिटीज वगैरह जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो फैसिलिटीज मिलती हैं सभी मिलती है। इसके अलावा आपके लिए एक अलग से सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स की एक मैस होती है, जैसे जवानों की मैस अलग होती है, सेम उसी प्रकार से सबऑर्डिनेट की मैस अलग होती है। अफसर्स की जो अधीनस्थ अधिकारी बोला जाता है आपकी, तो उसके अंदर थोड़ी जवानों की मैस से अच्छी फैसिलिटीज, अच्छा खाना, हर चीजों की थोड़ी सी सुविधाएं आप लोगों के लिए ज्यादा होती हैं। तो दोस्तों वैसे तो टोटल ज्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, पहले ही ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन लगभग टॉपिक मेरा शायद कवर हो गया होगा। फिर भी कोई टॉपिक बचा होगा, आपको एक प्लेलिस्ट मैंने पहले बताया था, उसमें आप जाके देख सकते हैं, हर डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। आज के वीडियो में बस यही जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।